दोस्तों, अन्नू हिंदू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे। तो कल सोमवती अमावस्या है, पौष माह का। तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है 30 दिसंबर की सुबह 4:01 से होगा और वही अगले दिन 31 दिसंबर 3:56 तक तिथि का समापन हो जाएगा। तो मैं सोमवती अमावस्या की एक प्रचलित कथा बताने जा रही हूँ। सोना नाम की धोबिन की ये कथा है, मैं उससे बताने जा रही हूँ। तो एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वो पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोजित गुणों का विकास हो रहा था। वो लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति के ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिव्रता है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों ने सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती और सारे काम करने के बाद चली जाती। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पे गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता थी, उसमें तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया कि वो घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर ही रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों को 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़
में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को कर सके वो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को भी दिया जा सकता है। तो ये थी सोना नाम की धोबिन की ये कहानी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और मैं ये भी आपको बता दूं कि कैसे सुबह उठकर सोमवती अमावस्या के दिन पूजा किया जाता है। तो आप सुबह स्नान ध्यान करके घर से पूजा करके पीपल के वृक्ष के नीचे धूप निकलने से पहले ही सुबह उठ के 4 या 5 बजे आप चले जाइए, पूजा कर लीजिए और परिक्रमा आप कच्चे सूत, कच्चे धागे से सफ़ेद परिक्रमा करें। नहीं हो आपके पास तो कलावे से भी आप कर सकते हैं। आप फल ले लीजिए, ऐपन ले लीजिए, ऐपन में या तो आटा और हल्दी मिक्स करके उसको ऐपन बना लीजिए पानी डाल के। और उसके बाद नहीं अगर हो तो चावल का और अगर चावल ना मिले, चावल का आटा और हल्दी से बनता है, अगर ना मिले तो आप आटे का और हल्दी डाल के आप ऐपन बना लीजिएगा। उससे सोना धोबिन जैसे आप देख लीजिएगा, आइडिया लगा लीजिएगा कि 2 हाथ पैर और ऐसे फेस होना चाहिए, वैसे बना के और एक छोटा सा टुकड़ा जैसे कतरन हमारे घर में कपड़ों में लाल पीला बहुत बचते हैं तो वो लगा दीजिएगा, मतलब वो चढ़ा दीजिएगा वहाँ और फल चढ़ा दीजिएगा, सिंदूर लगा लीजिएगा वहाँ पे। एक सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा कि जो कि हम पूजा करते हैं तो साक्षी होता है दीपक, तो उससे साक्षी मानकर हम पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं करके और बाकी ऐपन से वो बना लीजिएगा। और फल मूंगफली 108 रख लीजिएगा, जो आपके पास हो 108 कटोरी में करके एक मूंगफली रख लीजिएगा, मिठाई रख लीजिएगा, जो सीजनी फल हो उसको रख लीजिएगा और चावल ज़रूर रखिएगा, गुड़, चावल और जल लोटा लेके जाइएगा, वहाँ चढ़ा दीजिएगा। ऐसे पूजा अच्छे से कर लीजिएगा, संपन्न आरती कर लीजिएगा और 108 हो 21 हो परिक्रमा करके अपना जो भी मनोकामना हो भगवान से कर लीजिएगा। पूजा आप ज़रूर करिएगा, आप व्रत नहीं रह सकते तो पूजा आप ज़रूर करिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।